दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसी अरब कंट्रीज़ की जिनकी डिप्लोमेटिक टाइज इज़राइल के साथ में हैं। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम अरब एकॉर्ड्स की बात करने वाले हैं और इसको मैप के माध्यम से समझने वाले हैं। तो अरब एकॉर्ड्स के हिसाब से यदि देखा जाए इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें कौन कौन हो गया। मोरक्को है, सन 2020 में ज्वाइन किया। सूडान की बात करें 2020 में ज्वाइन किया। बहरीन की बात करें 2020 में ज्वाइन किया। जॉर्डन की बात करें 1994। इसके बाद ये ब्लैक कलर से इजराइल को दर्शाया गया है और रेड कलर सूडान के ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है इजिप्ट का। तो मात्र 5 अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं यहाँ पे नाम उसके इजिप्ट, जॉर्डन, यूएई, बहरीन एंड मोरक्को। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करे हैं इजराइल के साथ में। अब कलर वाइज यदि यहाँ पर हम देखें तो लाइट कलर का जो पीला कलर आप देख रहे हैं, जैसे कि यदि हम बात करें इजिप्ट की तो अब्राहम एकॉर्ड से ही पहले इनके रिलेशन चलते आ रहे हैं। इसके बाद अब्राहम एकॉर्ड का ये पार्ट हो गए हैं लाइट रेड कलर से यदि आप देखेंगे, और डार्क रेड वाली बात करें तो ये पार्ट ऑफ अब्राहम एकॉर्ड हैं बट डिटेल नॉट येट फाइनलाइज। उसका हिस्सा ज़रूर हैं लेकिन अभी तक कोई डिटेल हमको फाइनलाइज रूप में नहीं प्राप्त हुई है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब्राहम एकॉर्ड का मतलब आखिर है क्या। अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत यहाँ पर कुछ कलेक्टिव एग्रीमेंट हुए थे। कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में? यूनाइटेड स्टेट के बीच में, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एंड इज़राइल के बीच में। अब इसमें यूएस का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि यूएस ने मध्यस्थता का काम कराया था और उसने बोला था कि यूनाइटेड अरब अमीरात और इज़राइल दोनों अपने टाइज़ को नॉर्मल करें, जो शत्रुता है उसको भूल जाएं, और इसको साइन किया गया था सितंबर 2020 में। बाद में ये जो एकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं सूडान, बहरीन और मोरक्को को भी शामिल कर दिया गया। ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये अपने आप में पहला नॉर्मलाइजेशन टाइस माना जाता है इजराइल और अरब कंट्रीज़ के बीच में सिंस जॉर्डन इन 1994। जॉर्डन ने 1994 में अपने संबंधों को नॉर्मल किया था इजराइल के साथ में। इसके बाद पहला एग्रीमेंट होता है जिसके माध्यम से अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ में अपने संबंधों को नॉर्मल करना चालू करा। और इजिप्ट पहला अरब स्टेट था जिसने साइन किया था पीस डील इजराइल के साथ में 1979 में। इसके बाद जॉर्डन ने साइन किया था पीस पैक्ट को 1994 में। यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन की बात करें, ये अपने अपने एम्बेसीज, राजदूत यहाँ पर स्थापित करेंगे। इसके अलावा एम्बेसडर, एक राजदूत दूसरे देश में रहेगा, दूसरे का यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ में कोऑपरेशन, वर्क टुगेदर विथ इजराइल अक्रॉस ए रेंज ऑफ सेक्टर। अलग अलग सेक्टर में हमको कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे ट्रेड हो, हेल्थ केयर हो और सिक्योरिटी हो। अब यहाँ पर जो नाम रखा गया है इस संधि का, अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता जिसको हम बोल रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 3 मेजर मोनोथियस्टिक रिलीजन आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया के। ठीक है, मोनोथियस्टिक मतलब होता है एकेश्वरवादी, क्योंकि यहाँ पर आपको इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म तीनों के तीनों देखने को मिल जा रहे हैं। ऑल फाइंड देयर रूट इन प्रॉफिट अब्राहम। इसी के नाम पर हमने अब्राहम एकॉर्ड रखा था, क्योंकि ये सारे के सारे जो धर्म वाले लोग हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद को अपने धर्म की जड़ मानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये समझौता आखिर किया क्यों गया। तो पहले नंबर की यहाँ पे मेन जो रीज़न है वो ये है कि रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए एकॉर्ड हुआ था। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये जो अब्राहम एकॉर्ड का डिज़ाइन किया गया था, इसके माध्यम से हम क्रिएट कर सकें एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड इन्हेंस कर सकें स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट कर सकें पर्सियन गल्फ में किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को, इसीलिए इसको साइन किया गया था।
सेकंड नंबर की बात, इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर जो हमेशा से विवाद चला आ रहा है उसको रोकने के लिए भी ये शांति समझौता स्थापित किया गया था। अभी हाल फिलहाल में इजराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात दोनों ही सिग्नेटरी माने जाते हैं अब्राहम एकॉर्ड के। एंड ये दोनों सोच रहे हैं कि कैसे करके हम डी एस्केलेशन का काम कर सकें और इसमें जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनको साथ में लाएं एंड वहाँ के लोगों के वेल बीइंग के लिए काम करें। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें, यदि इजराइल के साथ में अरब कंट्रीज़ अपने संबंध स्थापित कर लेते हैं, अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इसमें साथ आ जाते हैं, तो ट्रेड जो है 74% बढ़ गया था 2021 और 2022 के बीच में। रिलीजियस सिग्निफिकेंट की बात करें, अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत दरवाजे खोल दिए गए थे उन कम्युनिटीज़ के लिए कि आप जो है ऐतिहासिक रिलीजियस साइट में विज़िट कर सकते हैं। कहाँ पर? जो कि इज़राइल में लोकेटेड हैं, जैसे कि अल अक्सा मॉस्क इन जेरूसलेम। टेक्नोलॉजी के मामले में भी आपस में यहाँ पर कोऑपरेशन करने की बात करी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, प्रॉस्पेरिटी ग्रीन एंड ब्लू एग्रीमेंट हुआ था इजराइल और यूएई के बीच में। एंड जॉर्डन ने डिटरमाइन किया था कि एक सोलर फील्ड तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इजराइल को। वुड बी इस्टेब्लिश इन जॉर्डन। इसको हम कहाँ स्थापित कर रहे हैं? जॉर्डन में। इसके बदले में डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा इजराइल में एंड वुड डिलीवर वाटर टू जॉर्डन। जॉर्डन क्या है? साफ पानी अवेलेबल कराएगा जॉर्डन को इजराइल। एजुकेशन की बात करें तो बहुत सारे एमिराती जो स्टूडेंट हैं इजराइल में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन लेते हैं। आगे बात करी जाती है कि यदि अब्राहम एकॉर्ड सफल हो जाता है तो इससे जो दुनिया की तस्वीर कैसे करके बदल सकती है, एक देश दूसरे देश के साथ में कैसे करके अपने रिलेशन को और बेहतर बना सकता, मतलब जियोपॉलिटिकल अलायंस चेंज हो सकता है वेस्ट एशिया में। पार्टिकुलरली ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, अरब देशों की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एनर्जी का सोर्स देखने को मिल जाएगा। ब्रिटेन एंड फ्रांस रूल्ड ओवर अरब कंट्रीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी स्टिल डिकेड्स। इन्होंने शुरू से ही ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब कंट्रीज़ में कब्जा करने की कोशिश किया है इसी के चलते चलते। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आप देखेंगे यूएस ने क्या काम करा, वेस्ट एशिया में अपने पैर फैलाना चालू कर दिया था। उसको पता है कि यहाँ पर तेल है, गैस है। इसके बाद रसिया और चाइना का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जा रहा है और यहीं से फिर नई नई कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती जा रही हैं रीजन की पॉलिटिकल लैंडस्केप में। पैलेस्टाइन इशू की बात कर लें, अब्राहम एकॉर्ड को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये इफ़ेक्टिवली तरीके से एड्रेस नहीं कर पाया है, ठीक है, फंडामेंटल जो इशूज़ हैं, फंडामेंटल काजेस हैं पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो युद्ध चलते जाता है, चलते रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ लेकर के, तो उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाया है अब्राहम एकॉर्ड, इसलिए इसकी आलोचना करी जाती है। अभी रिसेंटली देखा जाए, गाजा बेस्ड ग्रुप हमास ने, ठीक है, मास स्केल अटैक किया था इजराइल में। अब ईरान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर साफ साफ नज़र आता है कि ईरान के प्रति घृणा का भाव फैलाया जा रहा है। अब्राहम एकॉर्ड वर perceived to be motivated by shared concern over Iran's nuclear program and regional influence। ईरान जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, इसके साथ साथ में रीजनल जो इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है, उसको दबाने की भी यहाँ पर कोशिश करी जाती है। चाइना का सऊदी ईरान डिप्लोमेसी की बात करें, चाइना समर्थित सऊदी ईरानियन डील को आप देख सकते हैं एज ए सेटबैक टू इफोर्ट टू बिल्ड ए रीजनल एंटी ईरानियन कोएलिशन। इसके माध्यम से यहाँ पर रीजनल जो एंटी ईरान कोएलिशन हैं उसको बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। इससे इज़राइल का जो प्रयास है कि वो नॉर्मलाइज करे सऊदी अरबिया के साथ में संबंध, उसमें डिले हो सकता है। रसिया
चाइना की ग्रोविंग डिप्लोमेटिक असर्टिवनेस को मिडिल ईस्ट में देख रहा है, विच वाज एविडेंस बाय इट्स ब्रोकरिंग ऑफ सऊदी अरबिया अरब ईरान नॉर्मलाइजेशन डील। वो कहता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है एक प्रकार से ये पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है मल्टीपोलर रीजनल ऑर्डर के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं अब्राहम जो समझौता है उसका इंडिया के साथ में क्या रिलेशन है या फिर हमको कितना फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है। पहले नंबर की बात यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन को लेकर के बोले जाती है। इस अकॉर्ड के अनुसार हमने कुछ रीजनल और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया है। इसके साथ साथ हमने एक I2U2 ग्रुप का निर्माण किया है और इसमें शामिल थे इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएस। इसके माध्यम से वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाएगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल गई हैं इंडिया के लिए। यदि रिलेशन नॉर्मल हो जाते हैं इंडिया और अरब कंट्रीज़ के बीच में तो इससे न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए खुलने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन जो डिस्पोरा है, भारतीय नागरिक हैं, गल्फ़ जाते हैं कमाई करने के लिए। और भारत ने भी क्या काम किया है, डायरेक्ट फ़्लाइट चालू कर दिया है यूएई के लिए, बहरीन के लिए एंड इज़राइल के लिए।